हेलो। गुड हेलो मॉर्निंग हेलो गाइस। हेलो हेलो। हाँ हेलो गुड मॉर्निंग। गुड और मॉर्निंग। बाकी क्या कर रहे थे?
वेलकम गाइस, वेलकम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो भाई मीटिंग तो हो गई हाउसफुल। अब ये उमर सर कैसे आएंगे? महेश भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एकदम से मीटिंग सक्सेसफुल हो गई। अभी मैं दूसरे ग्रुप में बस लिंक शेयर कर ही रहा था, लेकिन अब कोई मतलब ही नहीं लग रहा है। अच्छा है, हम्म। मजा आया। वैसे ये सबको बताना चाहूंगा, ये कंपनी तरफ से ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी। ये हम लोगों ने प्लानिंग की थी उमर भाई के साथ बैठ के, तो उन्होंने कहा नहीं थी कि आज एक मीटिंग करते हैं, लेकिन ऑफिशियल बैनर पे नहीं करेंगे। तो सिविल भाई के बैनर पे आज मीटिंग हो रही है, और होपफुली आज आप लोग को बड़ा अच्छा लगने वाला है। तो देखते हैं आज के पिटारे में क्या है हम सबके लिए। हाँ, तो वो पिटारा खोलेगा कौन? अब समस्या ये है कि सब तो आ गए हैं, किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। जिसको बताना है उसको लाना पड़ेगा, और लाने के लिए किसी को दो चार लोग हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताइए। बताइए सुरेश भाई, हम्म। कौन बलि का बकरा बनेगा, कौन बलि का बकरा बनेगा, इसको बताइए। उमर सर से पहले बात कीजिए, मीटिंग को रीस्टार्ट करना होगा। और कोई दूसरा उपाय नहीं है, अगर वो आना चाहते हैं तो। कोई बलि का बकरा नहीं दोनों बन पक्का सकता। है। मैं तो उनको बंसी फिकर बना दूंगा जो अपने नाम से नहीं आते हैं, वो अच्छा। बन जाएंगे। हिना जी का इंस्ट्रक्शन आ गया कि मीटिंग को रिकॉर्ड करके हमको भेज दीजिए। ठीक है। तो जो लोग नहीं सुन पाएंगे वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे। ये भी सही। तो बट प्रॉब्लम इज दैट कि वीवो 2315, वीवो 2050, वीवो 2334, ये कौन है? वीवो है और कौन है? तो एक काम कीजिए शिवेश भाई। शिवेश भाई, बोला जाए। जी अगर जी उमर सर अगर रेडी है मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए, तो हम्म। जो लोग नाम से नहीं आया ना, उन लोगों को हम्म। रिमूव कर दीजिए, तो उमर भाई आ पाएगा। पहले नहीं तो बात मीटिंग तो को कर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले बात तो कर लीजिए कि हाँ उमर साहब रेडी हैं ज्वाइन करने के लिए। नहीं तो कुछ भी करके एंट्री ना होगी उनकी। हाँ, नहीं तो फिर से फिलअप हो जाएगा। हम्म। क्योंकि वेटिंग में कौन लोग लगे हुए हैं भगवान जाने। एक बार बात कर लीजिए महेश भाई, एक बार बात कीजिए उमर हाँ सर से। हाँ हाँ, लगा हुआ, मैं कौन उठ गया उनका। हाँ। थैंक यू सुरेश भाई। थैंक यू गुड भाई। मॉर्निंग, गुड नहीं मॉर्निंग। नहीं, एक नाम है जिसका नाम है किंग खान, वो अपने ओरिजिनल, उनको रिमूव हाँ। करते हैं हम लोग आज, क्या कहते हैं फिर कर दो कर दो कर दो। हैं? अरे यार क्या है, आज देखो उमर भाई की कसम तोड़ दी। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। जैसा कि सभी लोगों को पता है, उमर भाई ने वादा करा था मैं आज के बाद मीटिंग में नहीं आऊंगा, लेकिन हम सभी कोर लीडरों की भारी डिमांड पर कि भाई जब तक हम लोगों का पूरा मामला बहुत ऊंचे ये लेवल पर भारी नहीं पहुंच डिमांड। जाता, जब तक आप कम्युनिटी का अभी मिलना जुलना साथ ना छोड़े, तो उस पूरी रिक्वेस्ट के ऊपर उमर भाई आज आप लोगों के सामने सारे सिचुएशन को रखने वाले हैं। बड़े प्यार और इत्मीनान के साथ में सुने और गौर और फिक्र करें कि वास्तव में क्या इनोवेशन वैसे फैक्ट्री वैसे हमारी वैसे जिंदगी को वैसे आने वाले कुछ रफीक दिनों के सर, अंदर। हाँ रफीक सर, वैसे आपको न्यूज चैनल का मालिक होना चाहिए। यार, मैं आवे नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, है ना। हाँ, तो अरे तो क्या क्या दिक्कत है? बनवा देना, मिल के बनवा देना। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, उमर भाई बिल्कुल। बहुत नरम दिल इंसान है ना। और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को कबूल करते हुए आज आप लोगों के सामने जो भी आगामी होने वाले प्लान है वो शेयर करेंगे। और बड़े गौर से सुनना, देखिए नेगेटिव क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव है, नेगेटिव थिंकिंग है, वो आप तक अपने तक रखें। लेकिन क्या ये सोचना आप क्या हकीकत में इनोवेशन लोगों के लिए नया करने जा रही है, जहां से हम अच्छे वे में अच्छी इनकम के साथ में और इस नेटवर्किंग को अलविदा कह सकते हैं। आने वाला भविष्य नो प्रॉफिट नो लॉस वाला, यानी आप किसी की कोई बगैर लाइबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट ही इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर देखोगे, जहां आपको ना 1 रुपया लगाना पड़ेगा ना 1 रुपया लगवाना पड़ेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट इनोवेशन फैक्ट्री के द्वारा एक से बढ़कर एक जो इस इंडस्ट्रीज की जरूरत है वही प्रोडक्ट मिलेंगे।
या रोजमर्रा की जरूरत के मुताबिक जो भी आप सामान परचेज किसी अदर ऐप से करते हैं, यहाँ पर आप 20%, 10%, 50% प्रॉफिट के साथ में यहाँ से यूज करने वाले प्रोडक्ट परचेज करेंगे, जहां से अपनी अर्निंग होगी। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे इनोवेशन इस इनोवेशन में होने वाले हैं। ये बहुत लंबा सफर था। मुझे 25 साल के इस कैरियर में इतने लंबी सफर वाली कंपनी नहीं मिली। मात्र मैंने अपनी जिंदगी में 6 कंपनियां की है, लेकिन जहां से इज्जत, शोहरत और पैसा एक प्लेटफार्म से मिल सके, ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं मिला। हाँ, उतार चढ़ाव, कंपनी कोई एमडी अपनी जेब से पैसा नहीं देता, लोगों की जेब से लोगों के पास पैसा आता है। ये सभी लोग अच्छे से जानते हैं, हम सभी नेटवर्कर हैं। लेकिन दोस्तों, सिस्टम बनाने वाला अगर हम लोगों की भलाई के लिए एक से बढ़कर एक सिस्टम आगे से आगे देता जाए, तो हमें उसका सपोर्ट भी करना चाहिए। इनोवेशन फैक्ट्री ने जो अपने वादे किए, ये खुशकिस्मत है हम लोग कि वो हमारे एमडी को सारे वादे आज भी याद हैं, और वो हर संभव कोशिश करता है कि मैं अपने वादों के साथ खरा उतरूं। और वो दिन मुझे लगता है कि 2 से 2.5 महीने के अंदर आप देखोगे कि जितनी मुसीबतें, जितनी परेशानियां, टीम की गालियां, सब हम लोगों ने बर्दाश्त की, लेकिन वही टीम हमें जब दुआएं दे, ऐसा वक्त मुझे लगता है कि आने वाला है। तो बस इत्मीनान के साथ मीटिंग को सुने और आने वाले प्रोडक्ट के बारे में भी सोचें कि क्या वास्तव में हम यहाँ से एक नई जिंदगी की शुरुआत करके, नई कम्युनिटी खड़ी करके, और यहाँ से आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा मंथली अचीवमेंट लेकर के और हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें लगता है ऐसा कि जो बहुत सारे कंपनियों के प्रोडक्ट ऐसे चल रहे हैं जहां साल 2 साल तक कुछ भी इनकम होने वाली हमें नजर नहीं आती, लेकिन इतनी बेसब्री से लोग उन कॉन्सेप्टों को एक्सेप्ट करते हुए अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं। यहां पर हमें सिर्फ 2 महीने वेट करना है। हर महीने 2 महीने के अंदर आपको ऐसे ऐसे एयर ड्रॉप मिलेंगे जहां से बहुत बड़ी अर्निंग हम लोग लेने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। ये तो सारी अच्छी बातें हो गई। अब ये बताएं उमर साहब कैसे आएंगे इस मीटिंग में? उनको भी ट्राई करना पड़ेगा भाई। यहाँ सभी सामान है, यहाँ क्यों में किसी लग के गए? लिए कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं है। देखिए, ये मीटिंग सभी के लिए समान है। उमर भाई आए या आम आदमी आए, भाई हमसे उमर भाई है, उमर भाई से हम मैंने ट्राई सुनिए करते रहे, आ सुनिए जाएंगे वो भी। मैंने मैंने रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी है। हो सकता है कि कंपनी का लिंक आ जाए। हाँ, सबसे बड़ा तो ये था, कंपनी का लिंक आना चाहिए था आज। तो 10-5 मिनट वेट करिए, नहीं तो देखिए क्या होता है। नहीं तो भाई साहब, गोट एआई की तरह क्यू में लगना ही पड़ेगा। मैं किसी बिना नाम वाले को बलि का बकरा बनाना नहीं चाहता। क्या जी? वो कह रहे हैं कि बिना नाम पहले वाले आप मैंने गेस्ट को रिमूव कर दिया जाए। नहीं नहीं, ऐसा अन्याय मत करो। अच्छा, ये लो ऐसा उमर है भाई से बोलो। कंपनी का जूम एक्टिव नहीं हो सकता है, अभी कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है, हमें इसी जूम से काम चलाना पड़ेगा। तो सॉरी से दोस्तों, जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया है उनको अच्छा जाना अच्छा होगा। सॉरी। अच्छा, उमर भाई से बोलो। अरे गाइस, अरे सुनो, मैं 2 मोबाइल से हूँ भैया। उमर भाई से बोलो क्यू में लगी है आप, मैं रिमूव होता हूँ और वो घुस जाएंगे, अभी ठीक है? होल्ड, अच्छा अच्छा, आप होल्ड करिएगा, जब तक मैंने होता तब तक आप करिएगा, ठीक है? जब मैं बोलूँ तब आप गायब करिएगा। हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, जैसे ही वो क्यू में लगेंगे मैं यहाँ से अब हट जाऊंगा, है ना? जगह रख रखी है मैंने उमर भाई के लिए। ये मुझे रूम पता था, दीजिए हमें। इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इम्पोर्टेंट मीटिंग है, 1000 होने में देर नहीं लगेगी। इसका बच्चा रो रहा है भाई। चलिए, तब तक हम लोग गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे ही वहाँ की ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है, मैं स्टेशन मास्टर को सूचित करूंगा और स्टेशन मास्टर तुरंत प्लेटफॉर्म पे आवे
और पैसेंजर को रिसीव करें, तब तक हम लोग अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। तो ठीक है। हम्म। एक एक काम और कर सकते हैं महेश भाई, जितने लोगों का हैंड रेज है सबको रिमूव कर दें क्या? ये हैंड रेज वाली मीटिंग तो है नहीं, वो तो 2:30 बजे होती है। अब देखो सब डाउन हो रहे, सब डाउन हो रहे। 25। तो क्या हम लोग अचानक मीटिंग रख लिए, लो 21 हो गए। नहीं, क्योंकि सबको पता है कि हैंड रेज वाली मीटिंग तो दिन में होती है 2:30 बजे। रात की मीटिंग में तो हैंड रेज लिया नहीं जाता। लगता है उमर भाई नमाज नमाज पढ़ने लगता। चले, तो शुरू करें महेश भाई, कुछ बताएं लोगों को। बताना क्या है, बस यही है कि अब उमर भाई आए वही बोले तो ज्यादा अच्छा लगता है, वरना अगर हम लोग कुछ बोल दें फिर कोई बोल देगा चमके बड़े बोलते हैं। हाँ, फिर वही वाली बात हो जाएगी, बिना दूल्हे की बारात। हाँ, तो वही बोले ज्यादा सही है, क्योंकि इस पैनल पे जितने लोग हैं सब बराबर हैं। आप हाँ ये बिल्कुल, वही सब इश्यूज है जो हमारे सब पास है, उनके पास है। सब बराबर हैं। और अगर उमर सर से बात हो जाए आपकी तो मैं मीटिंग को रीस्टार्ट कर सकता हूँ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। किसी इंडिविजुअल को नहीं रिमूव करूंगा भाई। नहीं, बात सही है, मैं तो हंसी मजाक कर रहा था, पर उधर से ट्रेन का ग्रीन सिग्नल मिल नहीं पा रहा है, अरे तो मैं मैं कैसे ट्रेन को के रख रखी है, अगर प्लेटफॉर्म ले लूं। हो सके तो मुझे बता देना। उमर भाई इधर ट्राई करेंगे, फिर रिमूव हो जाऊंगा। अच्छा, हाँ आपने 2 अरे सीट ले रखी है? ट्रेन का हैं? सिग्नल तो अच्छा, मिले मुझे। हाँ हाँ, तभी मैं बताना, तभी मैं निकलूंगा बाहर। महेश भाई, खान साहब ने बगल वाली सीट पे डायरी और रुमाल रख रखा है। हाँ, ये बात मुझे पता था कि 1,000 हो जाएंगे, मैंने तुरंत ही दूसरा मोबाइल एक्टिव कर लिया। मैंने मुझे पता है बगैर दूल्हे के बारात कैसी। मुझे पता था बगैर दूल्हे के बारात कैसी। मैंने कहा भाई घोड़ी पे दूल्हे ही बैठाना, या वजह से मैंने मुझे तुरंत। मुझे आज वो दिन याद आ गए जब लोग मीटिंग्स के लिए हॉल में जाया करते थे और बगल में रुमाल और डायरी रख के रखा करते थे, कोई हेलमेट रखा रहता था कि भाई ये मेरे गेस्ट का सीट है। तो इधर कोई नहीं बैठेगा। तो मुझे लगता है पता नहीं वो मीटिंग का दौर ही चला गया। शिवेश जी, किंग खान जी अपने बुजुर्ग व्यक्ति हैं और हम्म। इनको तो पूरा एक्सपीरियंस है इन चीज का। इसीलिए सीट क्या बोल। लेके रखते हुए पहले से। हाँ। ये तो बात है ना। हम्म। और आपका ऐसा काम कभी पड़ा नहीं, हाँ, है ना। मेरे मेरे को तो नहीं पड़ा। अ, अब इसीलिए बोलते हैं शादी में कहीं पर जाए तो बुजुर्ग को साथ में लेके चलना चाहिए, है ना। इसीलिए किंग हम्म। खान जी को हम साथ में लेके चलते हैं कहीं पे जाते हैं तो। हाँ। और किंग खान जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, जब मार्केट अच्छा। में कहीं पे बैठते हैं ना, जैसे दुबई गए तो दुबई भी मार्केटिंग करके आए, जिसकी वैल्यू है 20 पैसा, और वो कम हाँ। से कम $1 में, $5 में, $10 में सेल करते हैं वहां पे। सर, पता सेल है क्या करते हैं? जी, शिवेश जी पता है आपको। बिल्कुल नहीं बताएं क्या सेल किया उन्होंने। नहीं नहीं, सबके सामने ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, तो चलिए बता अ, दीजिएगा। ये किंग खान जी है भाई। अभी भी राजस्थान के मारवाड़ी मारवाड़ी आपको पता है बिजनेसमैन होते हैं, क्यों बस किंग बस, खान साहब। जाति धर्म पर ना जाए। क्या हो गया जाति यार। धर्म पे नहीं जा रहा हूँ मैं, जाति धर्म पे नहीं जा रहा हूँ। किंग खान जी तो इनकी आवाज सुनते हैं ना, जैसे अभी मेजी ने सही कहा था, इनको देख चैनल बनाना चाहिए, जबरदस्त हम्म। वॉइस। वो दिन भी आएगा यार इंशाल्लाह, बिल्कुल 2024 बिल्कुल। के लास्ट तक वो भी दिन आ जाएगा, उम्मीद है। ये काम तो हो सकता है किंग खान साहब है, जैसे हाँ। ठीक है चैनल तो नहीं खुला, लेकिन चैनल वाले बुलाने जरूर शुरू हो जाएंगे आपको। नहीं नहीं, पहले सभी लोगों का इस बार। उमर साहब ने मैसेज किया है कि मीटिंग फुल हो गई है। हाँ, जाग गए हैं बहुत। बस वो है ना। चलिए महेश उनको भाई, एंट्री करवाएं। महेश भाई कम्युनिकेट करें उनके साथ।
हाँ, आप लाइन पे लगातार वही रहो काम उनको, हो रहा है। मुझे बता देना। पर भैया अच्छा छोड़ कितने लोग लग रहे होंगे? अच्छा छोड़े सारी कितने लोग? बात, एक दो मिनट हम लोग ट्राई कर लेते हैं। देखिए हाँ 2020 हो गया, 20 बज के 20 मिनट। और भाई सुनो 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 सुनो, और भाई आने वाले हैं, दोस्तों को उड़ाना पड़ेगा। यानी कितने बताओ क्यू क्या में लग रहे करें, होंगे पता नहीं। बहुत क्यों लग रहे हैं। अच्छा बहुत क्यू ठीक में है। लग रहे होंगे ये जना। उमर भाई से पहले कौन घुस गया भीतर? हम बोले एक बोले हम काम ट्राई करें करेंगे। सुरेश हाँ। भाई, हम्म। सुनिए सुनिए सुनिए, 8:30 पे आप स्टार्ट करिए, आठ नहीं बज के तीस नहीं मिनट पे नहीं, इमीडिएट रीस्टार्ट कर देते हैं, बोलिए उनको रेडी रहेंगे। अरे सर जी 3 आदमी हैं अरे जो अब माइक ऑन नहीं हमला किए हमला भैया हैं, सीरियस मेरा है, ध्यान उसकी रखना, क्या उन्हें अगर बात है। नहीं तीनों को आया तो रिमूव दोबारा कर हाँ मीटिंग दीजिए। हाँ, स्टार्ट ही कर देना। तीन आदमी है जिसका माइक ऑन नहीं नीचे, तो 3 आदमी को उड़ा दिया जाए। वेरी गुड, गुड आइडिया। हाँ, चौथा मैं भी तो हूँ, जल्दी से बोल देना मुझे फटाक से। अब फिर तो हाँ, घुस ही हटा जाएगा चार। हटा हटा दिया मैंने। अब हटाऊं? देखिए देखिए देखिएगा, अगर एंट्री हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हम्म। आए बॉस। भाई जिन लोगों का माइक म्यूट शो नहीं कर रहा था उनका रिमूव किया मैंने। अच्छे अरे कुछ और फिर नाम हजार, है यार। फिर हजार, फिर हजार आ ये गए उमर यार। उमर भाई आ चुका है, शिवेश आ भाई गए। आ गए। वेलकम वेलकम वेलकम, आ आगे गया आगे। आ गया आ गया। चलो बच गए, मीटिंग रीस्टार्ट बस करने की जरूरत ना पड़ी। देख लो, आज मैंने तो दो उड़ाए थे। उमर भाई आ गए। उमर हाँ भाई आ गए बॉस, की आ एंट्री गए से बॉस उमर आ भाई गए। का नाम। हाँ बिल्कुल 100% उमर भाई हैं। सर अपनी आवाज सुनाए। वेलकम उमर भाई। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, क्या ठीक हाल सर, अपना दूसरा चाल। नंबर आपको दीजिए। बहुत देर हो गई जनाब, आते आते इंतजार बहुत करवा दिया। तो यार और मैं जरा, नमाज का टाइम था। और हाँ। बहुत कॉमेडी भी हो गई आपको अंदर लाते लाते। क्यों? कई थैंक यू लोगों को उमर भाई, रिमूव करना पड़ा। आपको कोई बुलाने के बात लिए। नहीं, और चलिए ओके कोई आज नहीं। भाईजान। आप अब आए, मैं आपने रिकॉर्डिंग, सभी कोई नहीं, अब फैमिली के मैं साथ मीटिंग की बैठने रिकॉर्डिंग ऑन की। करता हूँ। अब प्रोफेशनली स्टार्ट करें मीटिंग। 1 सेकंड में क्यों? मीटिंग ऑन कर दे। इतनी क्या क्या? जल्दी है, इतनी क्या जल्दी है? कोई अच्छा जल्दी इतनी है? जल्दी नहीं। अभी नहीं नहीं, अभी कोई मत करो जल्दी अभी। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अपने ही घर में हूँ। हाँ तो फिर किसको जल्दी है? आपको भी नहीं है मुझे पता है। जिसको जल्दी है वो हुआ है पहले, जहाँ जाना है उसने। अच्छा जी। यार थैंक यू उमर मैंने ना भाई। अपनी हिस्ट्री में ना, इतने, इनको अब सादा कह लें, बेवकूफ कह लें, या क्या कह लें, लोग शरीफ, नहीं देखे। शरीफ। शरीफ कह लें। हाँ, जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, वो अक्सर एक शेर सुनाया करता हूँ कि जरूरी नहीं कि जुबान से कुछ कहें, जुबान और भी होती है अंदाजे बयां के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, हम्म, शायर भी हो चुके हो। और मैं हाँ जी। कहता, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि समझदार को इशारा काफी है, लेकिन नेटवर्कर कहते हैं कि मैं समझदार कब से होने लग गया। नहीं, मेरे ख्याल से अपने इंटरेस्ट की बातें, और अच्छी और अजीब बात यह है कि यार दुनिया कोई बोलती है उसको फौरी यकीन मान लेते हैं, वो बेशक बगैर स्टैट्स, बगैर किसी लॉजिक के झूठ बोल रहा हो, वो उसको एक्सेप्ट कर लेना है। हम लोग कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं और दबे लफ्जों में समझा रहे हैं, वो समझ नहीं रहे लोग। हम्म। ठीक है। यार ये किसका शोर आ रहा है भाई? किसके पीछे से शोर? हाँ साहब, आपकी तरफ से बोल रहे शोर आ रहा है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई बात इतनी सी है कि चीजों को समझना सीखें। जरूरी नहीं है कि हमने हर लफ्ज को तशरीह करके बताना है। तशरीह मतलब क्या कहेंगे इसको हम, एक्सप्लेन। कि हाँ, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है।
कुछ चीजें खुद भी समझनी चाहिए। और छोटे छोटे से हिंट, आज मैं जी एक सीन सुन रहा था, कोई पता नहीं मैसेज चल रहा था शायद मार्केट में। अच्छा सर, एक एक सेकंड में आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहूंगा, सॉरी के साथ, कि पूरी जो कम्युनिटी है उन सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हैंड रेज ना करें। जिनका हैंड रेज होगा वो रिमूव हो जाएंगे, तो भैया हाँ, आज ध्यान रखें। क्वेश्चन तो कोई लेना नहीं है, जिसने हाँ, बस ध्यान क्वेश्चन रखेंगे। क्वेश्चन कोई नहीं है, आज अपनी चीजें ही हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, चलिए, थैंक मैं यू। ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना लॉजिकली समझें। लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में फिर रहे हैं। आज मैं एक वॉइस मैसेज के, पता नहीं कोई लिखा हुआ शायद आया था, कहीं मैंने सुना था, ये कोई लीडर बता रहा था कि मार्केट में ये कहा जा रहा है कि भाई ये कंपनी ने 2 दिन का जो टाइम दिया है विड्रॉल के लिए, कि बी लब से विड्रॉल ले लो, इस तरह की कंपनी ने बड़ी दफा टाइम दिया और कंपनी ये बेवकूफी कर रही है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि कंपनी ने पूरी कम्युनिटी को देखना है, मेरे लिए कोई सगा नहीं है। ठीक है कि शवेश जी बहुत अच्छे हैं, शवेश जी ने अगर अपने टोकन बी लब नेटवर्क से ले लिए हैं तो ओके है, इन बाकियों ने नहीं लिया तो मेरी तरफ से जो मर्जी हो। भाई हमने पूरी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स देखने हैं, सबको देखने हैं अब। और हमें इस चीज का भी पता है कि आने वाले वक्त में किसने पछताना है। ठीक है। और कल को फिर ये क्वेश्चन जो आए कि भाई हम तो रह गए थे, हमें टाइम नहीं मिला, हमने अपनी सारी कमाई इसमें स्टेक कर दी थी, हम विड्रॉल नहीं ले सके, ये नहीं हो सका, वो नहीं हो सका। भाई हम कुछ नहीं कर सकते, जितना टाइम दे दिया इतना काफी है, और ऑफिशियली अनाउंस करके दिया। हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ठीक है। और वैसे भी जो लीडर्स के ऊपर चीजें आ रही होती हैं, इनके पास क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो जब ये हम तक कुछ आते हैं तो जाहिर है कंपनी ने अपने लीडर्स की इज्जत रखनी होती है, कंपनी ने उनका डिकोरम जो होता है उसको मेंटेन रखने के लिए उनकी कुछ बातें माननी भी पड़ती हैं जो मानी जा सकती हैं। ठीक है। तो एक तो अपनी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को निकाल दें। और हमने कहा कि जब तक हमारी डैप की एप्लीकेशन प्ले स्टोर और आईओएस से अप्रूव नहीं होती तो कोई बात नहीं, तब तक हम दे देते हैं ऑप्शन, ले लें जिसने लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में ये तो नहीं ना कहेंगे कि भाई कंपनी ने हमें एक दफा कहा ऑप्शन दिया और उसके बाद दिया नहीं, या कंपनी को पता था कि इसका क्या फ्यूचर है और कंपनी ने हमें जल्दी जल्दी में टाल दिया। तो एटलीस्ट हम अपने ऊपर से इस चीज को उतार रहे हैं। दूसरा एक क्वेश्चन बहुत सारा आता है अक्सर, बी लव एक्सचेंजेस के ऊपर कब लिस्ट होगा। यार मुझे समझ नहीं आती उन लोगों के दिमाग में क्या भरा हुआ है। एक पूरा रोड मैप दिया हुआ है लॉन्चिंग से पहले कि 500 दिन कंप्लीट होने के बाद एक साथ 50 से 100 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा, ट्रेड होगा, उस वक्त यूटिलिटी बनी होगी, एक तरफ से लोग बाहर खड़े होंगे, एक तरफ सेलर होंगे। कोशिश हमारी ये है कि प्राइस हम ऊपर ही जाए, नीचे ना जाए। फिर एक सवाल ये आता है कि भाई किस रेट पे होगा। भाई ये सारी वो सवाल हैं जो हमने 500 दिन पहले बताए हुए हैं। इन क्वेश्चन से इरिटेशन होती है। ये ना हो कि मैं इतना इरिटेट हो जाऊं कि फिर मैं कहूं अच्छा चलो ठीक है ये तुम्हारे क्वेश्चन फिर क्वेश्चन ही रह गए। तो इस तरह के सवाल ना करें, और जिस चीज से आपने अपना फ्यूचर रखा हुआ है उस फ्यूचर को लेके पॉजिटिव बोलें। कंपनी पॉजिटिव करना चाह रही है, आप पॉजिटिव बोल भी नहीं सकते। और जो नेगेटिव बोलते हैं उसको जवाब दें, शटअप कॉल दें कि यार तुम्हें, अगर तुम मीटिंग में नहीं आते, तुम्हारे पास अपडेट नहीं है तो क्या करें, जाके अपडेट लिया करो, मीटिंग सुना करो, उसमें हर चीज ट्रांसपेरेंटली बताई जाती है। तो बहुत सारे लोग इस तरह की चीजों का नजायज फायदा उठाते हैं, इन चीजों को जरा आप लोग संभालें। ये लोग अक्सर पूछते हैं Recording in कि progress. भाई बीएफआईसी की प्राइस को ऊपर ले जाएं। अक्सर कह रहे थे यार हमने लेके जानी है, आप लोगों ने लेके जानी है। पहला सवाल तो ये है। दूसरा, हम जो कर रहे हैं, हमें पता है कि इस वक्त जो बंदा जिसमें पावर है कि कम से कम 2 महीने होल्ड कर सकता है, उसको मजा आना है। ये बिल्कुल हम उस स्टेज पे खड़े हुए हैं जब हमारा 3 दफा बुलेटो फ्लॉप हो गया था, और उसके बाद जो हमने वक्त देखा था हम वो वाला वक्त गुजार रहे हैं। सिर्फ वक्त गुजारना है थोड़ा सा। उसके बाद सबने देखे थे जादू कि जैसी बीएफआईसी नेटवर्क लॉन्च होने लगा था तो प्राइस एकदम कहाँ गई थी, सबको पता है इस बात का।
और वो वाहिद वक्त था कि कंपनी लाखों के हिसाब से सप्लाई डाल रही थी सिर्फ इसलिए BFIC की प्राइस को रोकने के लिए कि एकदम ऊपर ना जाए, इतना ऊपर ना जाए। और उसके बाद सबने देखा है कि वो $1 वाला कॉइन जो था वो उठ के 54 तक गया और 3 साल तक $15 से नीचे नहीं आया। ठीक है, यानी कि 3 साल तक लोगों को टाइम मिला कि भाई 15x निकाल लो अपना। उसके अलावा जो उनको अनलिमिटेड रिवॉर्ड्स मिले वो एक अलग थे। देखिए, जो इंसान इस तरह की सिचुएशन में पेशेंस के साथ खड़ा रहता है ना, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। यहाँ पे भी वही सीन होना है। जिन लोगों ने अपना बी लव संभाला हुआ है, ठीक है, कामयाबी सक्सेस उन्हीं को मिलनी है। जो लोग पैनिक होके या लोगों की बातों में आके या डिसअपॉइंट होके उन्होंने अपना BLV बेच दिया था या बेच दिया है, वो लोग जो है मे भी रिग्रेट करें, और करना भी चाहिए उनको। क्योंकि जब आपको फ्रॉम डे फर्स्ट कंपनी ने बताया हुआ है कि 500 दिन। अब मुझे एक बात है, फिर ये लोग अक्सर सवाल करते हैं कि भाई हमारे पास जो टोकन है उसका क्या बनेगा। यार थोड़ा सा अकल को हाथ मारे बंदा। बी लव डैप एप्लीकेशन आ रही है, तो पहला सवाल तो ये बनता है कि अगर कुछ ना बनना हो तो इस प्रोजेक्ट का नाम बी लव ही क्यों रखा जाए। दूसरा, एप्लीकेशन के बीच में एक बड़ा सा हार्ट लगा हुआ है, हम हार्ट क्यों लगाएं। ठीक है। तीसरा, क्या कंपनी को इस बात का नहीं पता कि अगर हम अपनी प्रीवियस कम्युनिटी को सक्सेसफुल नहीं करेंगे तो आगे हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जब हम ये प्रोजेक्ट एक लाइफ टाइम के लिए लेके आ रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए लेके आ रहे हैं, ये कोई एयर ड्रॉप वाली वो थोड़ी एप्लीके बोर्ड थोड़ी है जो एक दफा हुआ एयर ड्रॉप हो गया खत्म हो गया। ये तो पूरा लॉन्च पैड का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसमें तो हर महीने आपको एयर ड्रॉप मिलना है। तो जब ये सारी चीजें कंपनी का रही, तो मुझे बताएं लॉन्ग टर्म कंपनी कैसे चल सकती है जब उसकी कम्युनिटी को बेनिफिट ना हो, या वो अपनी कम्युनिटी का बेनिफिट ना होने दे। ये सारी लॉजिकली बातें हैं, इनको आप लोगों ने समझना है। हमने पढ़ पढ़ के आपको सुनाना नहीं है, पढ़ाना नहीं है। यहाँ पे हमने कोई स्कूल नहीं खोल लिया कि हम एजुकेट करते रहें। ठीक है, इन चीजों को थोड़ा सा गौर किया करें। हमने 4 साल बताया कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइव किए, हमने रोक दिए। अब उन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है। इस वक्त सिर्फ बी लव डैप के ऊपर थोड़ी चल रहा है, उसका तो काम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ अप्रूवल का वेट है। सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है कि यार जो उन 1-1%, 2-2% चीजें रुकी हुई हैं वो हम मेंटेन करके हम एक साथ। ठीक है, अब मैं आपको रोड मैप बता देता हूँ। रोड मैप जरा गौर से सुन ले। जिस दिन, ये हमने PDF में भी डाला हुआ है कि जिस दिन लॉन्च होना है उसके ठीक 1 महीने बाद एक्सचेंजेस की अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जानी है, लिस्टिंग की, BLV की। ठीक है। उसके बाद क्या होना है, ये पूरा महीना फिर एक्सचेंज अनाउंसमेंट्स होती रहेंगी। उसके बाद अगले महीने, ठीक दूसरे महीना, जब दूसरा महीना कंप्लीट होता है, कंपनी ने 15 दिन देने हैं कि भाई हम आपको एयर ड्रॉप्स दे रहे हैं। ओ शिट, एक सेकेंड, आवाज आ रही मेरी? मोबाइल गिर गया था मेरा। आ रही है सर। जी आ रही सर। ओके। तो कंपनी ने, ये ले ले, चार्ज हो गया मेरा। कंपनी ने क्या करना है, कंपनी ने आप लोगों को अनाउंसमेंट कर देनी कि भाई हम एयर ड्रॉप दे रहे हैं आपको 15 दिन तक, क्योंकि बिलियन के करीब लोगों को हमने एयर ड्रॉप्स देने हैं। ठीक है, तो वो 15 दिन लोगों को एयर ड्रॉप्स जाने में लग जाएंगे। और ठीक 15 दिन बाद एक ही टाइम के ऊपर, मेरे अल्फाज अगर लोगों को पुराने याद हों तो वो सुन लें, वही अल्फाज मैं आज भी दोहरा रहा हूं कि एक ही वक्त के ऊपर, एक ही टाइम के ऊपर 50 से 100 एक्सचेंजेस के ऊपर इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्राइस $2 होगी। ये सारी चीजें हमने पहले बताई हुई हैं। हम अपने रोड मैप के ऊपर हैं फ्रॉम डे फर्स्ट।
हमने 500 दिन का कहा था, हमने यूटिलिटीज का कहा था कि पहले दिन यूटिलिटीज होंगी, बायर होगा। आवाज नहीं आ रही सर। कोई कॉल आ गया होगा शायद। नहीं नहीं, फोन माइक तो फोन फोन अनम्यूटेड। माइक फोन तो से कर अनम्यूटेड रहे हैं। दिख रहा। कहीं, हाँ, कहीं नेटवर्क का तो इश्यू नहीं है। भाई जिस भी दोस्त का हैंड रेज है स्वेच्छा से हैंड्स डाउन कर लें। कोई हैंड रेज नहीं लिया जाएगा इस टाइम पे, और अगर हैंड रेज हुआ तो डायरेक्ट रिमूव। अभी फिर से प्रॉब्लम होने वाला है शिवेश भाई। ओके ओके ओके, चले। तो बारिश का सिर्फ पहला कतरा होता है मुश्किल। मैं कहाँ पे था जब ये मेरी कॉल कटी थी? जी जी, आप बता रहे थे कि पहले दिन बायर्स भी होंगे, यूटिलिटी भी होगी। बस यहीं पे था, मैं तो आगे बहुत आगे पहुंच गया था। ओके, तो पहले दिन हम अपने रोड मैप के ऊपर हैं कि भाई पहले दिन हमने इसकी यूटिलिटीज करनी है। पहले दिन बायर खड़ा होगा, यहाँ से आप सेल करने जा रहे होंगे, वहां पे बायर होगा, 15 यूटिलिटीज में बायर का हमने किया होगा। उसके अलावा एक साथ 50 से 100 एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, $2 पे होगा। ये सारी चीज हमने पहले से बताएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये सारा कुछ हो गया। क्या था और कहाँ था, मैं भूल गया मैं अपनी आगे। कहाँ पे था मैं? कोई नहीं सर, वो सारे यूटिलिटीज रहेंगे, बायर्स रहेंगे, हाँ 50 से हाँ 100 हाँ 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 लिस्टिंग रहेगी। हाँ। और अगर किसी को ये गलत फहमी है कि हम 1 बिलियन की कम्युनिटी नहीं बना सकते, तो ये अब आपने कैलकुलेशन करनी है कि हम 1 बिलियन पे रुकेंगे या हम 1 बिलियन से आगे निकल जाएंगे। कैसे? बारिश का पहला कतरा जो होता है ना, वो थोड़ा मुश्किल होता है। और वो क्या है, 24 आवर्स में हमें चाहिए 1 मिलियन कम्युनिटी। और हमारी 20 मिलियन कम्युनिटी का फ्यूचर की बात हो रही है। उनके फ्यूचर के ऊपर हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो उसमें से 1 मिलियन लोग पहले 24 घंटे में नहीं आने चाहिए, आने चाहिए और आना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप ये एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं कि हमारे ड्रीम्स पूरे होंगे, तो आपको 1 मिलियन लाने पड़ेंगे। पहली बात है, ये मत सोचना कि मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं आऊंगा या मेरे आने से क्या फर्क पड़ेगा। आने से भी फर्क पड़ेगा, लाने से भी फर्क पड़ेगा, और कतरे कतरे से दरिया बनता है। ये 1 मिलियन लोग हमारे पहले 24 घंटों में आने चाहिए। और ये जैसे ही आते हैं, इनको $39 के एयर ड्रॉप लेने के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए, इन्हें 10-10 रेफरल देने पड़ने हैं। तो ये 1 मिलियन लोग सिर्फ 10-10 रेफरल अगले 10 दिन में दे देते हैं। हालांकि 10 रेफरल अगले दिन भी दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं अगले 10 दिन में दे दें, तो हमारे पास 10 मिलियन यूजर आता है। ठीक है, अब ये 10 मिलियन $39 के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए, ये अपने 10-10 देते हैं, तो 100 मिलियन होता है अगले 10 दिन में। और अगले जो 10 दिन होंगे, यानी कि 30 दिन, 20 से 30 दिन जो होंगे, उन 10 दिनों में ये 100 मिलियन लोग जब ये करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम 1 बिलियन पे पहुंच जाते हैं विद इन अ मंथ। सारी गेम है 2.5 मंथ्स की। अब हमारे पास 1 महीना पूरा अगला पड़ा हुआ है। उस महीने में क्या होगा, ये 1 बिलियन लोग दौड़ लगाएंगे कि अब हम इनमें से $400 का एयर ड्रॉप सेकेंड लेवल का किसने लेना है। तो उसके लिए हर बंदे को 20-20 रेफरल देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये तीसरे लेवल पे कि भाई मैंने अब 3,000 का एयर ड्रॉप कैसे लेना है, उसके लिए इनको 40-40 रेफरल देने पड़ेंगे। उसके बाद 3,000 से 20,000 पे जाना है, $20,000 पे, तो इन्हें 80 रेफरल देने पड़ेंगे। ठीक है, और $20,000 से अगर किसी ने $1,00,000 लेना है या 1 मिलियन लेना है, उसके लिए 150 न्यू रेफरल्स देने पड़ेंगे।
तो 1 बिलियन से गेम बहुत आगे निकल जाएगी और दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्च पैड होगा। जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी उतनी बड़ी सक्सेस होगी, ये मैं बता दूं आपको। उतनी बड़ी आपके प्रोजेक्ट की यूटिलिटी बननी है, उतनी बड़ी आपकी दुनिया में धूम मचनी है। उतनी बड़ी जब धूम मचनी है तो आप इमेजिन कर लें कि एक्सचेंजेस, बायर, ये वो सब आपके पीछे होंगे। क्योंकि ट्रेडर जो ट्रेडिंग करता है वो किन कॉइन्स में आता है, किन टोकन्स में ट्रेड करता है, वो उन कॉइन्स और टोकन में ट्रेड करता है जो वेल नोन होते हैं, जिनकी मार्केट में दुनिया जिसको जानती होती है। हम लोग डे फर्स्ट से इसी चीज के ऊपर चल रहे हैं कि हमें कम्युनिटी चाहिए, हमें ऐसी ऐसी फोर्स चाहिए जो दिन रात इसकी तारीफें करे, दिन रात इसको चढ़ाए। क्यों? अल्टीमेटली बेनिफिट उन्हीं का ही है। तो आउटर कम्युनिटी, बड़े इंस्टीट्यूट्स, ट्रेडर्स को लाने के लिए हमें उनके कानों में ढोल बजाने पड़ने हैं, और वो सिर्फ सोशल मीडिया से बजेंगे। तो हम सब ने नाचना है, सोशल मीडिया पे भी और दुनिया में भी। ये मैं आपको बता दूं, ये जिस तरह का कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि हमारे कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल होने के बाद लोगों को समझ आते हैं। जिस तरह बीलफ था, इसी तरह से ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। ये हमारा लॉन्च पैड होना है, हमारा एयर ड्रॉप 2.5 महीने में खत्म। उसके बाद जब नया टोकन आना है, कोई भी होगा वो, जब वो नया टोकन आएगा उसने हमारी ही कम्युनिटी को एयर ड्रॉप देना है, हमारी ब्लॉकचेन पे ही आएगा, हमारी सारी यूटिलिटीज में आएगा, हम ही उसको एक्सचेंजेस पे लिस्ट करवा के देंगे। तो हमें क्या फायदा होगा कि हमने 1 बिलियन लोगों को, मान के चलें ज्यादा एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 बिलियन लोगों को भी हम एयर ड्रॉप देते हैं। तो एयर ड्रॉप मिलना तो उनको लव वॉलेट में ही है, और उसको एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए उनको चाहिए कम से कम $5 की गैस फीस। तो $5 बिलियन की बीएफआईसी की डिमांड क्रिएट होनी है। समझदार लोग कौन है? जो आज $5 का खरीद लें, ठीक है, $10 का खरीद लें, कोई $100 का खरीद लें, ताकि उस टाइम जब लोग $5 का लेने आ रहे हो तो उन्हीं को आप अपना $5 वाला $100 का बेच रहे हो, $200 का बेच रहे हो। इस बात को हल्के में ना लेना, ये मैं बता रहा हूं आपको। हम लोग एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी यूटिलिटी है। हमने क्यों बीएलएफ की यूटिलिटी सारे प्रोजेक्ट्स में डाल दी? क्योंकि अब हमें बीएफआईसी की यूटिलिटी की जरूरत नहीं है, उसका लॉन्च पैड ही काफी है। हर महीने 5-5 बिलियन की उसकी गैस फीस की डिमांड आनी है। और क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, हमारा 1 करोड़ कॉइन सर्कुलेशन में बीएफआईसी का, ठीक है, आपकी 1 करोड़ कॉइनों की गैस फीस लग गई। आप इसको कैलकुलेट करें, 5 बिलियन डिवाइडेड बाय 1 करोड़, $500 प्राइस बनती है। ठीक है, अब ये जो $500 प्राइस बन गई, आपने बेच दिया, इन्होंने बेच दिया, सबने बेच दिए, ठीक है, 200 पे, 300 पे, 400 पे, 500 पे, जिस पे बेच दिया। तो ये 1 करोड़ कॉइन जो हमने लोगों का अनलॉक किया, या जो सर्कुलेशन में था, सारा मिला के ये गैस फीस की मद में कंपनी के पास वापस आ गया। अगले लॉन्च पैड के ऊपर तो सप्लाई मार्केट में कोई नहीं है सर्कुलेशन में, बताएं, सारी तो कंपनी ने वापस ले ली इन शेप ऑफ गैस फीस। तो अगला जब एयर ड्रॉप जाएगा अगले महीने, उसके लिए भी तो इतनी कम से कम गैस फीस लगेगी, तब कहां से आएगा? तो आपको क्या लगता है इसकी प्राइस $500 पे रुकेगी? बियॉन्ड द लिमिट इसकी प्राइस हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। करने वाली जात ऊपर वाले की है। दूसरा, इस सिस्टम में इस तरह की यूटिलिटी डाली गई है बीलफ की, इन अपने इकोसिस्टम में देखें, पूरी दुनिया में लोगों को क्रिप्टो लोगों के पास है, लेकिन वो खरीद कोई नहीं सकते। हमारा क्रिप्टो कैश उनके पास ऑप्शन हो, $150 की आपने फीस पे करनी है और आपको क्रिप्टो कैश मिल जाना है। पूरी दुनिया में कहीं पे बैक्ड बाय मास्टर कार्ड है, ठीक है। तो जब इनमें से मिलियंस के हिसाब से लोग ये कार्ड लेंगे, और इसमें डिपॉजिट भी बीला भी रखेंगे, ठीक है, बिल ऑफ डिपॉजिट किया, पूरी दुनिया में जिधर मर्जी स्वैप किया, तो ऑटोमेटिकली बिल ऑफ जो इन वॉलेट्स में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, क्रिप्टो कैश के वॉलेट में आ गया,
गोट में आ गया, बी स्टोर पे आ गया, टाइम टू ट्रेवल पे आ गया, मार्केट पे आ गया, ठीक है, जहां पे भी आ गया। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। अगर आपके पास क्रिप्टो की नॉलेज है तो मैं आज आपको एक नया एडवांस नॉलेज देने लगा हूं, जो कि शायद आप लोगों के लिए नया होगा। पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। दुनिया का कोई भी क्रिप्टो कॉइन ले लें, टोकन ले लें, इसकी जितनी भी सप्लाई सर्कुलेशन की होती है, उसका 40% मार्केट में कभी भी बिकने नहीं आता। पूछे क्यों? क्योंकि वो इन शेप ऑफ सेंट्स में होता है, ठीक है, डिफरेंट वॉलेट्स की, खास तौर पे डिफरेंट वॉलेट्स में होता है, ठीक है, डिफरेंट जगहों पे सेंटों में पड़ा होता है, जो कि आपको पता है बिक नहीं सकता। दूसरी चीज क्या होती है कि लोगों ने उसमें से 10% सेंटों में पड़ा होता है, 20% वो होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने $2 पे लिया और प्राइस आ गई क्या नाम है, $1.5 $1.25। तो वो जब तक $2 क्रॉस नहीं करता वो पड़ा रहने देते हैं लोग। लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे चला गया, मतलब सर्कुलेशन में नहीं आना, ठीक है। और वो सर्कुलेशन में क्यों नहीं आता? क्योंकि अगर वो प्राइस ऊपर जाती है, $2 से ऊपर जाती है, ठीक है, तो जो $3 वाले होते हैं, जो $4 वाले होते हैं, ठीक है, ये $2 वाला तो 3 पे निकल जाता है, ये 4 पे निकल जाता है, लेकिन $4 वाला अगर 3.5 पे आ गया, वो उसकी जगह रुक जाता है, होल्ड पे चला जाता है। तो 20% सप्लाई मार्केट में कभी भी नहीं आती, ये वाली 30% हो गई। और 10% सप्लाई कौन सी होती है? 10% सप्लाई होती है जो कि लोगों ने अपने डेली यूज के लिए रखी होती है, इन शेप ऑफ गैस फीस या इन शेप ऑफ यूटिलिटीज के लिए रखी होती है, ठीक है। तो 40% सप्लाई तो आपकी कभी भी मार्केट में नहीं आती, किसी भी कॉइन या टोकन को ले लें। तो अब आप रियलिस्टिक वे में हम चलते हैं कि 16 बिलियन की टोटल सप्लाई है, ठीक है, इस वक्त 16 बिलियन में से 40% कितना हो गया जी, बताएं? 6 बिलियन 40 करोड़, ऐसा ही है। 40% इतना ही बनता है ना, 6 बिलियन। इतना ही हाँ होगा ठीक सर, इतना ही होगा। है। ठीक है, तो पीछे कितना बचा है? तकरीबन 9 बिलियन। तो अभी आपको अगली बातों का नहीं पता, ठीक है। अगर किसी को कोई गलतफहमी है तो वो अपनी गलतफहमी अपने पास रखे, अपनी एजुकेशन के हिसाब से। ये इनोवेशन फैक्ट्री है, यहाँ पे इन्वेंशंस होती हैं। यहाँ पे आपको वक्त के साथ साथ जब हम एक्सप्लेनेशंस देंगे कि, और आप लोग लकी लोग हैं, ये मैं बताऊं, कि आप लोगों को बिफोर टाइम चीजें पता चल जाती हैं। अब आउटर मार्केट में बैठा हुआ है कोई बंदा, उसको क्या पता कि बीएलएफ का फ्यूचर क्या है, बीएफआईसी का फ्यूचर क्या है, नहीं पता, क्योंकि उनको इतनी स्टडी नहीं है। आप लोग पिछले 500 दिन से इस सारी चीजों को सुन रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई हमने एक्सचेंज ऑन पे ट्रांसफर किए थे, बीएलवी हमारे वो नहीं आ रहे, तो पाइप बर्न हो चुके हैं, तो अभी तो नहीं मिल सकते वो। जैसे जैसे कंपनी के पास गोट में आएंगे या किसी भी सूरत में आएंगे, कंपनी देती जा रही है, वो मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर आप ये कहें कि अभी आपको दे दे, तो नहीं मिल सकते। हाँ, ये नहीं है कि नहीं मिलेंगे, बिफोर लॉन्चिंग आप लोगों को मिल जाएंगे। ये जब एयर ड्रॉप होगा, मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं, उससे पहले हमारे पास गोट में आ जाएंगे, हम दे देंगे। लेकिन मैक्सिमम आपको जब एयर ड्रॉप होगा उस वक्त आपको भी मिल जाएंगे। तो परेशान ना हो। इनोवेशन फैक्ट्री ने आज तक कभी किसी का कुछ नहीं दबाया ना खाया, ठीक है, ये भी नहीं होंगे, मिल जाएंगे। एक हो गई है चीज, बर्निंग हो गई। देखें, सप्लाई तो 16 बिलियन ही आनी है, ये मैं बता दूं। अब कंपनी ने कहां कहां से निकाल निकाल के आप लोगों को वापस देना, ये कंपनी की हेडेक है, ये आप लोगों की नहीं है। तो जो हम सोच के बैठे थे ना 20 बिलियन, तो ये 20 बिलियन से अब आप इमेजिन कर लें कि आप लोग आ गए हैं कहां पे, 9 बिलियन के ऊपर, जो कि सर्कुलेशन में आनी है।
अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि हमने अगर 1 बिलियन का एयर ड्रॉप देना है तो इसको तो भाई पता नहीं कितना टोकन लोगों को देना पड़ेगा। 50 करोड़ सिर्फ, क्योंकि $2 पे ये लिस्ट होता है। तो 50 करोड़ को अगर आप करते हैं ना $2 से, तो 1 बिलियन हो जाता है। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये। ठीक है, और ये कंपनी को पता है कहाँ से देने हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है, तो अपना दिमाग भी इस्तेमाल ना किया करें। मजा लेना है, आप लोग यहाँ पे ड्रीम लेके आए हैं ना, तो बस ऊपर वाले से दुआ करें, जो आपकी ड्रीम है, जो ख्वाहिशें आपकी, वो ऊपर वाला पूरी करे। कंपनी अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स कर रही है, बेइंतहा एफर्ट्स कर रही है। अब मैं आपको एक मजे की चीज बता दूं, देखें, लवली इनू हो गया, शिब हो गया, पेपे हो गया, बोंक हो गया, ठीक है, बहुत सारे इस तरह के कॉइन्स हैं। ये सब इस तरह के बोट, टैपिंग बोट लेके आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी कम्युनिटी चाहिए। तो अपनी खुशकिस्मती और इनोवेशन फैक्ट्री की आप ये देखें कि मार्केट की अपडेट्स, कि हम किस वक्त लेके आ रहे हैं, जब ये सब लोग लेके आ रहे हैं, या ये हमारे बाद लेके आएंगे। हमने ये नहीं किया कि हम इनको देख के आज सोचना शुरू करें, फिर इसके ऊपर कॉन्सेप्ट बनाए, फिर इसकी डेवलपमेंट करें, फिर 4 महीने बाद हम इसको लेके आ रहे हो जब पूरा मेला लूट चुकी है दुनिया। ठीक है, तो ये इस वक्त एक ट्रेंड बना हुआ है। जितने ज्यादा आएंगे, बड़े बड़े मीम टोकन आएंगे, कॉइन आएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन हमारी कम्युनिटी बन गई, ये अपने बोट शोट नहीं लेके आएंगे, इन्होंने हमारे उस पर ही आना है। ठीक है, आप बताएं कि इस तरह के बहुत सारे बड़े हैं, फॉर एग्जांपल डॉज है, ठीक है, या इस तरह के जो नए बड़े बड़े कॉइन है, जिनके नाम भी हैं। ठीक है, कम्युनिटी तो उनको भी चाहिए ना, उनको हम कहते हैं भाई एयर ड्रॉप करो हमारे यहाँ पे, हम तुम्हें बिलियन की यूजर देते हैं। तो बड़े बड़े टॉप 50, टॉप 100, टॉप 20 के कॉइन्स भी आपको मिलेंगे। इनोवेशन फैक्ट्री ने, मैंने आपको उस 31st वाली मीटिंग में कहा था कि भाई जरूरी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग से ही पैसा बनाना है। यार, पैसा बनाने के और बहुत सारे तरीके हैं। इनोवेशन फैक्ट्री आपको ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म देगी जहां से आप नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं कर रहे होंगे और पैसा बना रहे होंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जो डायरेक्ट इसमें आपके एक दफा बन जाने हैं। अब मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ड्रॉप कंप्लीट हो गया, यहाँ से आपको 39 मिले, 400 मिले, 3,000 मिले, 20,000 मिले, लाख मिला, 10 लाख मिला, जिसको मिलना था मिल गया, जितना जितना, ओके, फिनिश होगी गेम। अगले ड्रॉप में आपने इसमें क्या किया, दौड़ लगाई, 200 500 डायरेक्ट दे दिए। अब अगले ड्रॉप में क्या होगा कि जितने भी आपके डायरेक्ट्स हैं, इन्होंने जब जब करना है, कोई भी हमारे नए ड्रॉप के लिए एक्टिव होगा, ठीक है, तो जिस तरह आप अभी मेहनत करके एक लेके आएंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट में अगले ड्रॉप में क्या होगा, इन्होंने सिर्फ एक्टिव करना है तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। यानी पहले दिन, यहाँ पे बेशक आप पहले लेवल पे हो, आपने 500 डायरेक्ट किए हो, तो अगले ड्रॉप पे आप पहले दिन ही दूसरे तीसरे लेवल पे खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी अच्छे खासी टीम बनी होगी, डायरेक्ट होंगे। तो जैसे जैसे लेवल आप बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। इस एयर ड्रॉप पे आपको फॉर एग्जांपल $40 मिल गया, अगले एयर ड्रॉप पे आपको 400 मिल गया, उससे अगले एयर ड्रॉप पे आपको 3,000 मिल गया, उससे अगले पे 20,000 मिल गया, उससे अगले पे 1 लाख या 10 लाख मिल गया। और क्या चाहिए? यहाँ तो कॉन्टिन्यूसली सिलसिला चल रहा है ना आपका। हर महीने नया कॉइन आएगा, नया एयर ड्रॉप आएगा, नए पैसे मिलेंगे आपको, नए बनेंगे। तो ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है आपका। अब आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को, सबसे पहली बात तो ये सिर्फ पहला एयर ड्रॉप है हमारा बीलव ऐप का। इसमें हम सब ने अपनी कम्युनिटी को शो करना है, अपनी पावर शो करनी है। अच्छी बात क्या है कि जितने भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, इन्होंने जीरो से शुरू करनी है वर्किंग। हमारे पास अपनी 20 मिलियन की कम्युनिटी है, नो डाउट, एग्रीड, कि उसमें से 18.5 मिलियन सोई भी है। ठीक है, लेकिन वो बीलव को जानते तो है ना। जब उन्हें पता चलेगा अब ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ना पैसे लगाने हैं ना लगवाने हैं, तो वो सब भी जिंदा हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो सब भी जिंदा होंगे।
ये सब लोग भी मार्केटिंग करेंगे। तो हमने आउटर कम्युनिटी को दिखा देना है एक दफा अपनी 1 बिलियन की पावर, कि वी आर बिगेस्ट कम्युनिटी होल्डर इन क्रिप्टो स्पेस। ये एक दफा हमने पावर दिखानी है। आप देखें दुनिया की बड़ी से बड़ी एक्सचेंजेस, बड़े बड़े लोग सब हमारे पीछे होंगे। उनकी ख्वाहिश होगी, आज हर कॉइन की ख्वाहिश होती है कि वो लॉन्च पैड बाइनेंस के ऊपर लिस्ट करे अपना टोकन। ठीक है, क्यों? उसको पता है बाइनेंस पे जैसे ही मैंने लॉन्च पैड पे गया तो मुझे 170 मिलियन कम्युनिटी की मैं नजरों में आ जाऊंगा। तो सिर्फ हमारे व्हील ऑफ डैब के ऊपर नजरों पे आने के लिए लोग यहां पे अपने एयर ड्रॉप्स करेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्च पैड होगा। सिर्फ कि 1 बिलियन लोगों को पता चल जाए कि क्रिप्टो में ये भी टोकन आ रहा है, या ये भी दुनिया में है टोकन। अल्टीमेटली फायदा किसका? हमारी कम्युनिटी को ही होगा। ये एक लॉन्ग टर्म विजन है। तो आपको क्या लगता है इसमें जब इंडस्ट्रीज डिफरेंट लगी हुई है, इसने हैमस्टर ने क्या किया? हैमस्टर ने क्रिप्टो एक्सचेंज बना दी, उसका सीईओ बना दिया, आपको केवाईसी में ये वो पूरी एजुकेशन दे दी आपको उस एक कॉन्सेप्ट में कि एक्सचेंज बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो ये इस तरह के 15 कॉन्सेप्ट्स हम अपनी एप्लीकेशन में दे रहे हैं कि बी स्टोर बनाना है। अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आपको कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स चाहिए। ठीक है, आपने अगर ट्रेवल एंड टूर्स की कोई बनानी है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स चाहिए, कौन से लाइसेंसेस चाहिए आपको, लीगल स्टेटस आपका क्या होना चाहिए, सर्विसेज किस किस से चाहिए। आपने अगर आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करनी है तो उसके ऊपर आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आपको थर्ड पार्टी सर्विसेज कौन सी चाहिए, लिक्विडिटी आपको लोन वाली कौन सी चाहिए, आपको पेयरिंग कौन सी चाहिए, चेंज कौन सी चाहिए, सारी चीजें इसमें है। आपको एजुकेट करेंगे कि इसमें। अब फिर इसके बाद आपको एक और चीज पता चलेगी। बजाहिर आपकी नजर में क्या है कि कंपनी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जी, बी स्टोर। लो जी, इस तरह के तो 3600 हैं। उसके बैकएंड पे जितने डिपार्टमेंट्स, जितनी चीजें चल रही होती है, ये आपको पता चलेगा कि एक प्रोजेक्ट बनाने के पीछे कितनी चीजें हैं। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। इसी तरह आपको पता चलेगा कि कंपनी ने अगर 15 प्रोजेक्ट्स अपने डेवलप कर लिए तो उनके प्रोजेक्ट बनाना आसान होते हैं। उसकी बैकएंड पे जो एपीआई सर्विसेज पूरी एक चीज वो बनती है, गेम प्लान होता है, जहां से आप मिला मिलू के दो सर्विसेज से ले रहे हैं, कोई यहां से सर्विस ले रहे हैं, किसी की एपीआई लग रही है, कोई पेमेंट गेट पे लग रहा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, फिर जाके एक प्रोजेक्ट बनता है, मार्केट में जाता है और आप लोग इजीली यूज करते हैं। तो आपको ये सारे प्रोजेक्ट की अपडेट पता चलेगी और पता चलेगा कि इनोवेशन फैक्ट्री ने इन 4 सालों में किया क्या है। ये कोई हलवा नहीं होता। क्यों, मुझे बताएं, इतनी दुनिया में कंपनी आती, क्यों नहीं सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स डिलीवर करते? कमिटमेंट्स तो बहुत करते हैं, हम ये लेके आएंगे, हम वो लेके आएंगे, हम ऐसी यूटिलिटी वैसी यूटिलिटी, देते क्यों नहीं है? टाइम लगता है, एफर्ट्स लगती हैं, पैसा लगता है, एम्प्लॉयज की सैलरीज लगती हैं, डिपार्टमेंट्स बनते हैं, उन सारी चीजों की एडवर्टाइजमेंट होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इनोवेशन फैक्ट्री जो पिछले 4 साल से 12 लाख दिरहम पर मंथ खर्चा कर रही, कहां से कर रही है? किन चीजों पे कर रही है? इन्हीं चीजों पे कर रही है जो चीजें आपको नजर नहीं आ रही होती। हाँ, ये और बात है कि अब वो वक्त है कि हम 4 साल का रिवॉर्ड कंपनी भी लेगी और आप लोग भी लेंगे। आज तक कंपनी ने बीएफआईसी नहीं बेचा, 50 तक गया, 54 तक गया, कंपनी ने नहीं बेचा। रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि कंपनी को $50 की वैल्यू का लगता ही नहीं है अपना कॉइन। हमें ये पता है, हमें इसकी वर्थ का पता है कि यार इसकी कम से कम 200, 300, 400, 500 वैल्यू है। तो हम क्यों बेच दें इसको इतना सस्ता? नहीं बेचा। दुनिया ने खरीदा भी, बेचा भी, पैसे बनाए, हमने नहीं बेचा। रीजन कि हमें जरूरत नहीं है भाई। जब तक हम अपने प्रोडक्ट, अपने कॉइन की, हम उसके ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, या हमें नजर ना आता हो किस चीज, क्यों नहीं बेचा? वेट किया भाई, जब तक हमारी यूटिलिटीज नहीं आ जाती। हमें पता है कि हमारी एक एक यूटिलिटी है। तो डैब की मैं आपको यूटिलिटी बता रहा हूं। ये आप देखें, जब बिलियंस लोग यहाँ पे आएंगे उनकी नजर में बी स्टोर नहीं आएगा। और इस बिलियन लोगों में से कितने मिलियन लोग होंगे जो ई कॉमर्स से रिलेटेड होंगे?
तो जहां वो 10 ई कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, स्टोर खोल के बैठे हैं, बाय सेल कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है यहां से नहीं करेंगे? यहाँ पे भी करेंगे। कितने लोग ट्रेवल इंडस्ट्री के होंगे, कितने लोग ट्रेडिंग इंडस्ट्री के होंगे, कितने लोग आप कह लो कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के होंगे। मार्केट कोई छोटा कॉन्सेप्ट है, सोलोन कोई छोटा कॉन्सेप्ट है, ये पूरी पूरी दुनिया है। सिर्फ हमने दुनिया तक अपने प्रोजेक्ट्स को बताना है, पहुंचाना है और यहाँ पे लेके आना है। वो इस डैप के थ्रू हम लोग सारा कुछ कर लेंगे, ऊपर वाले के हुक्म से। हम यहाँ पे अवेयरनेस भी पहुंचा देंगे, लोगों को एजुकेट भी करवा देंगे इन जो इनकी यूएसपीज हैं, कि 15% डिस्काउंट, आर्बिट्रेज में 3x ले लो, ये कर लो, वो कर लो। ये लोगों को तो नहीं पता, आप लोगों को पता है। तो जब दुनिया बिलियंस ऑफ लोगों को, कम्युनिटी को ये चीजें पता चलेंगी कि यार इनका तो एक से बड़ा एक एडवांटेज वाला कॉन्सेप्ट है, तो जब यहाँ पे लोग आएंगे तो कुछ $100 डालेगा, कोई $100 से बाइंग करेगा, कोई टिकट बाय करेगा, कोई स्टोर पे जाएगा, कोई गोट पे जाएगा, कोई हमारे फुल ऑन पे जाएगा, कोई मार्केट पे जाएगा, कोई $100, $20, $30, $50, इस तरह करते करते आप खुद कैलकुलेट कर लें। 20 मिलियन लोगों को मल्टीप्लाई करें, 100 से कहां बात जाती, कितनी बड़ी यूटिलिटी आ गई जी आपकी। क्या आपको लगता है इसका प्राइस गिरेगा? मे भी गिरे, कि पहले पहले सब लोग, आप लोग जो हैं कोड़ी कोड़ी जिनको मिला हुआ है, ठीक है, आज ठीक है वो बेचने जा सकते हैं, बेचेंगे, लेकिन टेम्परेरी डंप होगा, और वो भी इतना नहीं होगा, ये मैं बता दूं। लेकिन एक दफा ये डंप के बाद जो पंप होना शुरू होगा ना, फिर ये एक बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा। अभी तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके सामने आएंगे, जो बर्निंग के कॉन्सेप्ट हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आस्ता आस्ता पता चलेंगी। अभी तो 4 बिलियन बर्न हुआ है ना। हम्म। कंपनी ने एक साइड से लेके दूसरी साइड से बर्न कर दिया। इसी तरह बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं हमारे पास। स्टेप बाय स्टेप हम लेते जाएंगे, बर्न करते जाएंगे, लेते जाएंगे, बर्न करते जाएंगे। आने वाले 2 साल में भी इसकी जो सप्लाई है वो शायद 1 बिलियन से भी कम हो। ठीक है, यूटिलिटीज की पहाड़ जितनी होगी। ये सिर्फ एक चक्की में से घूम के आना है। ये गोट की चक्की में से आ जाए, ये स्टोर की चक्की में से आ जाए, टाइम टू ट्रेवल की चक्की से आ जाए, ये किसी भी चक्की में एक दफा आप लोगों के हाथ से निकल के किसी भी प्रोजेक्ट में गया और कंपनी के पास आया तो खत्म। क्या समझिए? और क्रिप्टो में हमेशा जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स होते हैं, जिनमें सब्र होता है, वो सक्सेसफुल होते हैं। तो यहां पे भी आप लोगों की जिंदगी अगर आपने बी लव से जोड़ी हुई है, तो वो तभी चेंज होनी है जब आपने सब्र करना है। भाई, आज कौन लोग कामयाब होंगे इस कॉन्सेप्ट में? वो लोग जिन्होंने कहा, भी कंपनी ने हमें कहा था 500 दिन का, कंपनी ने कहा था $2 का, कंपनी कहा था यूटिलिटी, कंपनी ने कहा था 50 से 100 एक्सचेंजेस, कंपनी ने कहा था हम डिमांड क्रिएट होगी, ये होगा, वो होगा। हम तो कंपनी के कहने पे हमने आज तक होल्ड किया हुआ है। तो कामयाबी भी उन्हीं को मिलनी है जो कंपनी के कहने पे खड़े हुए हैं। ठीक है, जो कंपनी के कहने पे नहीं है, जो अपने आप में 1.5 बने, जिन्होंने अपनी यूटिलिटी अपने दिमाग चलाया और उनको बेच बूझ दिया, आज वो चिल करें। ठीक है, जब टाइम आएगा उस वक्त वो याद करेंगे। आज लोगों को दुख रहा होगा कि भाई यूएसडीबी कंपनी ने ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ये आपको सब लगेगा कि यार उस वक्त तो कंपनी मुफ्त बांट रही थी, बेशक यूएसडीबी फीस में ले रही थी, कंपनी तो बांटा मुफ्त। ये तो हमारी जहालत थी, हम कंपनी को बुरा भला कहते रहे 5 दिन बाद। और मेरी दुआ है वो वक्त आए कि लोग, जिन लोगों ने कंपनी को या प्रोजेक्ट्स को बुरा भला कहा है, वो पछताएं। ये मेरी ख्वाहिश है। उनका पछताना जरूरी है, और ऊपर वाले ने चाहा तो वो जरूर पछताएंगे। और उस वक्त वो इस बात पे ना पछताएं कि जी हमने कंपनी को मिसअंडरस्टैंड किया, वो उस वक्त अपनी किस्मत को पछताएंगे कि हमारी किस्मत ही खराब थी कि हमने अपना दिमाग इस्तेमाल करके तो यूज कर लिया। वो कहते हैं या किसी के बन जाओ या किसी को बना लो। तो अगर आप कंपनी के कहने पे चले थे, तो भाई मेरा एक मानना है
कि मंजिल पे पहुंचने की तभी खुशी होती है जब हमसफर साथ हों। तो जो हमसफर कंपनी के साथ थे, जो हमसफर कंपनी के साथ हैं और जो रहेंगे, कंपनी को सब पता है कि कौन साथ था, कौन है और कौन रहेगा। तो आने वाले वक्त में बेनिफिट भी उन्हीं लोगों को मिल रहा है कंपनी के एंड से। आज आपको लीडर्स बहुत दुख देते हैं ना, बड़ी तकलीफ होती है जी, लीडर 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 ऐसे तो वैसे। तो ये देखे ना कि किसी लीडर के मुंह से सुनिए आपने नेगेटिव बात, और जिस लीडर के मुंह से आपने नेगेटिव बात सुनी होगी वो लीडर ही नहीं है हमारा। ये भी मैं बता दूं, लीडर वही है जो हर वक्त में हर सिचुएशन में कंपनी के साथ अच्छे लफ्जों में यूज करता है, जो मोटिवेट रखता है, जो उम्मीद यकीन उसका यानी कि यकीन उसका पुख्ता यकीन है, स्ट्रांग बिलीव है उसका कि यार कंपनी ने कहा है तो कंपनी करेगी। ठीक है, ये लोग कंपनी के साथ, ये लीडर है। बहुत सारे लोगों ने हमारे लीडर्स को बुरा कहा, मुझे बुरा कहा, कंपनी को बुरा कहा, प्रोजेक्ट को बुरा कहा। कोई बात नहीं, वो आपका वक्त था, अब अपना वक्त है। हम आपको जवाब नहीं देंगे, आपको जवाब देगा वक्त और आपका पछतावा। ठीक है, खैर वो क्या कहते हैं कि कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन अपना सा कुछ कहना चाहता हूं। तो बस ये बातें की है मैंने। बाकी अभी भी ये मैंने खुली डुली बातें बता दी। अगर अभी भी किसी ने कोई सवाल किया ना किसी भी किस्म का, सोशल मीडिया के ऊपर या ग्रुपों में, मैसेजेस में, वॉइस मैसेजेस में, तो आपका काम है उसको ऐसी उसकी कुत्तों वाली करनी है, उसकी ऐसी बेइज्जती करनी है कि उसको याद रहे, उसको पता चल जाए कि मैंने खाना खाना है नहीं खाना, मैंने जूम मीटिंग लाजमी अटेंड करनी है, क्योंकि मुझे वहीं पे सारी हकीकत पता चलेगी। ऐवी जाहिलों की तरह मीटिंग में आना नहीं, अपडेट लेनी नहीं, सुनना नहीं, और जाहिलों की तरह बस शुरू हो जाना है। जहां पे वो अब मैं यहाँ पे इतने लोग हैं, मैं मिसाल एग्जांपल ऐसी नहीं दे सकता। ठीक है, जहां जगह मिली नहीं गंद फैला दिया अपना। बस 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 सब्र कर लें अब। बड़ी अच्छी मीटिंग हाँ रही आज की। बहुत जबरदस्त मोटिवेशन और बड़ी साफ सुथरी मीटिंग रही। लोगों ने बड़ी डिसिप्लिन का भी मुजाहरा किया कि हैंड रेज नहीं हुए, और जिन्होंने रूल तोड़ के हैंड रेज किए उनके साथ वही हुआ जो रूल के अकॉर्डिंग होना था। तो फ्रेंड्स, बड़ी सिंपल सी बात है, जब हम लोग शांत मन से किसी चीज को सुनते और समझते हैं तो कुछ चीजें मन में आती हैं। अदरवाइज डिस्टरबेंस अगर बीच बीच में आते रहे तो हमेशा कहते हैं ना डाइवर्ट होता रहता है, और कहीं भी कुछ पाने के लिए फोकस थोड़ा, सर मैं बता दूं सुमित भाई, हैंड रेज नहीं करना है, ठीक है? अदरवाइज रूल है हाँ, सीधा नहीं रिमूव। कोई नहीं है, देखिए ना यही तो बात है हमारे लोगों की कि इनको पता नहीं कौन सी दुनिया की ये कौम है, कौन कोई लोग नहीं हैं। सर, नहीं नहीं एक कोई नहीं दफा मुंह सर, से कह एक्चुअली दिया है। नहीं नहीं कोई नहीं, हाँ वो तो होता है, कोई नए लोग आए हों, हो सकता है प्लस माइनस चल रहा है, हो सकता है कोई अभी हमें इंटर किए हो तो उनको आइडिया नहीं हो कि इस रूल के साथ ये मीटिंग चल रही है। क्योंकि मेरे लिए तो 65 लोग ही काफी थे, यहाँ तो 1000 लोग हैं, ठीक है? और ये 1000 वो लोग हैं जिन्होंने यदि अभी आपको सुना होगा और आपके इमोशन को समझा होगा, तो डेफिनेटली पूरे दिल से आपके साथ होंगे। और जो कंपनी का फ्यूचर है वो सब हम लोगों के ही हाथ में होता है, आम आदमी के हाथ में होता है। हम लोग खामोका कंपनी को आप लोगों के मैनिपुलेट हो रहे हाथ होते में हैं। है भाई। बिल्कुल। आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है कि 1 मिलियन लोगों को 24 घंटों में ले आए। उसके बाद जो बातें कंपनी ने की हैं, कंपनी ना पूरी करे फिर बात करें, सिंपल। बिल्कुल। 24 घंटों में 1 मिलियन का आंकड़ा हमें प्ले स्टोर पे नजर आना चाहिए बस। जी जी। इसके लिए आपने करना क्या, आप डिफरेंट रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, बस स्टैंड पे चले जाएं, यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, कॉलेजेस में चले जाएं, गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाएं। कसम खा लें कि मैंने एक एक दिन में 500 एक 24 घंटों में मैंने 500 बंदों को डाउनलोड करवाना है। बस ये कसम खा लें आप लोग। और ये कसम सिर्फ इसलिए खा लें क्योंकि हमें अपनी बिल अब $2 पे बेचनी है, ये साथ में मन में रखें। हम्म डैप से क्या इनकम होगी डजेंट मैटर, ठीक है? हम लोग फोकस ये करेंगे गैप से कि हमारे। एक बात मैं बता दूं, एक बात मैं बता दूं, जी। मैं अभी भी आप लोगों को मैंने 35% कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, मैंने 65% नहीं किया। और जिस दिन मैं ये आपको डिस्क्लोज करूंगा, कब? 1 अक्टूबर को, जिस दिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना,
तो ये डैप प्रोजेक्ट आपका वो प्रोजेक्ट होगा जो आपको कहेंगे कि ये मेरी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मैंने पाल ली है, ये हर महीने मुझे अंडे दे रही है, और वो अंडा बड़े से बड़ा ही होता जा रहा है। ठीक है, ये वो चीज है डैप। इसको आप कुछ पता चल जाएगा ना जिस दिन, आप यकीन माने घर बार छोड़ के ना आप निकल जाएंगे कि भाई दुनिया में इससे पहले कोई बंदा रह जाए, क्या नाम है उसका, कोई बंदा ऐसा ना हो कि सब लोग इसको कर लें, तो मैं जितने बंदे अपने लेके आ सकता हूँ ले आऊं। ये वो कॉन्सेप्ट है। हाँ जी खान साहब, महेश जी। जी मैं खान साहब बताएं। तो उमर भाई थैंक यू। आज आपने हम सभी लीडर्स की बात को मानते हुए इस मीटिंग को अटेंड किया और हम सभी कम्युनिटी को बहुत अच्छे तरीके से कंपनी के आगामी विचारों को पेश किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, चाहे आप 2 साल से नेगेटिव रह करके इंतजार कर रहे थे या पॉजिटिव रह के कर रहे थे, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा हाँ कि साहब, अभी हमें आपका जो नेटवर्क ही सिनेरियो नहीं दिख ठीक। रहा है, सुनिए सर नहीं नहीं सुनिए ठीक है सर, सर, खान साहब की अभी आवाज आ रही है। हेलो, अभी हाँ हमें जो हाँ सिनेरियो दिख रहा है, आवाज आ रही है सर? आ रही आ रही। देखिए दोस्तों, मुझे लगता है आपका सोचना अपने पास है कि 2.5 महीने हम लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा वक्त नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें करना क्या है, पैसा हमने इन्वेस्ट करके देख लिया, इंतजार करके देख लिया, टीम बिल्ड करके देख लिया। अब आपको बहुत बड़ा कोई ऐसा काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करना है कि हमें पॉजिटिव वे में सोशल मीडिया को एक्टिव रहते हुए अपने वीलव टोकन के बारे में पॉजिटिव न्यूज डालनी है। और अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव न्यूज डालता है तो इतने सारे पॉजिटिव न्यूज डाल दो उसके अंदर कि वो बोलने के काबिल ना रहे। साथ ही साथ यहाँ बगैर इन्वेस्टमेंट का आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, जैसा कि उमर सर ने अभी आपको बताया कि आने वाले समय का सोने की अंडे देने वाला कॉन्सेप्ट, जहां पर आपको बगैर किसी लाइबिलिटी के, जहां पर 1 रुपया बगैर इन्वेस्ट किए हुए जीवन भर आने वाले समय के अंदर हम यहां से बहुत बड़ी इनकम लेने वाले हैं। तो उस सिस्टम का सिर्फ हमें 2.5 महीने सपोर्ट करते हुए अपनी टीम को बिल्ड करना है। आप नहीं करोगे, ये काम दूसरा करेगा, यूट्यूबर करेंगे, अदर नई कम्युनिटी करेगी। क्योंकि आपको दिख रहा है जैसा कि उमर भाई ने बताया, हेमस्टर जैसा एक कॉन्सेप्ट चल रहा है जहां पर कितनी बड़ी कम्युनिटी, जहां पर कोई पता नहीं कि 2 साल तक हमें कुछ इनकम होने वाली है नहीं, फिर भी लोगों ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ 2 महीने वेट करना है। क्या हम इतना सा काम नहीं कर सकते अपने वीलव और बीएफआईसी को चांद पर पहुंचाने के लिए? तो दोस्तों यहाँ पर जैसा हमारे एमडी सर के द्वारा आपने सुना, हर वादा उनको आज भी याद है, उस 4 साल की पहली मीटिंग से लेकर के आज तक। और बार बार आप लोगों के सामने कहा जाता है कि ना मैं बीएफआईसी को भूला हूं ना बीलव को भूला हूं, जो वादा किया उसमें खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और 100% इंशाल्लाह खरे उतरेंगे। और हम वो दिन देखेंगे कि जो $50 का बीएफआईसी बोलिए बोला अपना था एक नेट पे। बार, बहुत सारे लोगों का सवाल था कि $50 का बीएफआईसी कब जाएगा। 44 और 45 तो हमने देख लिया और 49 सेंट का भी हमने देखा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा हमारा कॉन्फिडेंस कितना था। हमने $44 का बीएफआईसी खरीदा और 49 सेंट के अंदर हमने उसको देखा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। तो आज हमारा सफलता का राज ये है। तो आप लोगों को आने वाले 2 महीने के अंदर, उमर भाई ने $500 का बताया है, मैं कहता हूँ $50 भी अगर आपको क्रॉस हो जाता तो कितना बड़ा बेनिफिट आप ले सकते हो। लेकिन ये कब लोगे? जब आप पॉजिटिव वे में कंपनी की सपोर्ट में खड़े रहोगे। आपको पता है ये जितने भी कोर लीडर आप जो कहते हो बगैर तनख्वाह के आपके गुलाम है, आपके लिए हर संभव कोशिश करते हैं कि हमारी कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेकर के बाहर निकले। उसके बावजूद भी हमें बहुत गालियां सुननी पड़ती हैं, बहुत नेगेटिव क्वेश्चन हमारे लिए लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी क्यों खड़े हुए? हमें पता है विजन का, कंपनी के मिशन का, क्या आने वाला वक्त इस इंडस्ट्रीज के अंदर इनोवेशन फैक्ट्री का है और होगा। तो हम उन लोगों के सामने ये साबित कर सकते हैं कि हमने अगर मेहनत की, हमारी कम्युनिटी के लिए खड़े रहे, तो आज हमारी कम्युनिटी 100% हमारे साथ है और आने वाले दिनों के अंदर भी बहुत लंबे समय तक साथ रहने वाली है। बिल्कुल तो बस दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू उमर भाई इतना न्यूज देने के लिए, शुक्रिया। एक लाइन खान मैंने साहब। मैंने ये बात कही थी कि मैं अब पब्लिक मीटिंग में नहीं आऊंगा, लेकिन आप लोगों के कहने पे मुझे आना पड़ा है, ये उसके भी लिए बता आप दें सर। बहुत मैंने ये सब आपसे आने से पहले बता दिया था
कि उमर भाई ने मना कर दिया था कि मैं आज के बाद पब्लिक मीटिंग में नहीं आऊंगा, लेकिन आज दिन में हम सभी कोर लीडर ने रिक्वेस्ट करके हमने कहा कि जब तक हम लोग अपने बीलव बीएफआईसी को चांद पे पहुंचता हुआ नहीं देख सकते, तब तक आप हमारा साथ ना छोड़ें, हमारी कम्युनिटी का साथ ना छोड़ें, और आपको 100% हम लोगों के साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ में खड़ा रहना ही पड़ेगा। तो उमर भाई ने हम सभी दोस्तों की बात को मानते हुए ये वादा किया कि आज शाम की मीटिंग में मैं जरूर आऊंगा और आपके सामने वो सारी चीजें रखी जो आप सुनना चाहते थे। तो थैंक यू उमर भाई, शुक्रिया खान साहब कम्युनिटी के सामने आने के लिए। एक सेकंड में भैया, एक सेकंड में भैया। खान साहब, कम्युनिटी को एक और बात जाननी चाहिए कि जब इनोवेशन में कुछ भी नहीं था तो कम्युनिटी जान ले कि शिवेश कुमार लीडर हो या खान साहब लीडर हो, ये लोग क्रॉस टीम के लीडर हैं। और हम लोग आपस में बात क्या करते थे, खान साहब वो जरा स्लोगन दोहरा दीजिएगा, आर या पार। आर या पार, कटोरा या कार। मैंने कल नेटवर्क मार्केटिंग 25 साल से करी दोस्तों, मेरा एक डायलॉग था और वो हकीकत था कि पैसा बहुत कमाया, इज्जत शोहरत बहुत कमाई, लेकिन इज्जत शोहरत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती थी, क्योंकि 6 महीने के बाद हम अपने नाम से बता नहीं पाते थे कि मैं फला कंपनी कर रहा हूं। तो इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर मैंने बचपन से ही, कहते ना पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। जब बच्चा छोटा सा होता है ना, जब भी वो पांव हाथ पे हिलाता ना, तो समझदार बुजुर्ग ये कह देते ये बच्चा बड़ा होकर के नाम करेगा इस खानदान का। तो हमें इनोवेशन फैक्ट्री के पांव पालने में ही नजर आ गए थे, इनकी सोच हमें पालने में ही नजर आ गई थी। इसीलिए हम 3 एक्सीडेंट बिलोटो के होने के बाद टिके रहे, $44 का बीएफआईसी परचेज किया, 49 सेंट में आ गया, हिम्मत नहीं हारी, 8 महीने बगैर अर्निंग के टिके रहे। ये वो लोग थे जो आज आप कहते हो ना कि कोर लीडर तो ये चोर लीडर हो गए। अरे चोर लीडर नहीं है, आप लोगों के लिए सोना बन के सामने खड़े हुए हैं। अगर आज ये कोर लीडर बगैर इनकम के, बगैर किसी कंपनी की सपोर्ट के, यानी कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम नहीं है इन लोगों की, 2-2 घंटे बकवास करते हैं, 2-2 घंटे मीटिंग लेते हैं, गालियां सुनते हैं, फिर भी हम टिके रहे। तो ये आप लोगों को ऐसी कंपनी, ऐसे कोर लीडर की टीम ये नसीबों से मिलती है। दोस्तों बुरा मत मानना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने जो कड़ी तपस्या की है, अब उसका फल भी आप सबके साथ में लेने के लिए हम खड़े हुए हैं। और 100% मुझे उम्मीद है कि 2024 के अंदर इनोवेशन फैक्ट्री वो इतिहास बनाएगी कि आने वाले समय के अंदर ना आपने ऐसी कंपनी देखी होगी और ना देखोगे जो इतने लंबे समय तक इस क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के अंदर चल सके। देखा है, एमडी को चंद लोग जानते थे, हम जब कंपनियां करते थे 10 से 20 लोग एमडी को जानते थे, सिर्फ वो बंद कमरे में मीटिंग होती थी, सेटिंग होती थी, 10% हमें अलग से सेटिंग मिलती, उसके बाद हम फील्ड में जाते, लोगों को होटल में बुलाते, ये करते। लेकिन यहाँ पर आप और हम खुशकिस्मत है कि हमारा एमडी हर मुसीबत के क्षण में, हर खुशी के क्षण में हम लोगों के साथ फ्रंट पे रहते हैं, अपने आने वाली सोच को जो उजागर करते हैं। उसके बावजूद किंतु परंतु हमारे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए 500 दिन होने वाले हैं, और वो दिन सब लोगों की जिंदगी के अंदर एक नया दिन लेके आएगा, 500 दिन। थैंक यू। थैंक यू खान साहब जी। महेश भैया। नहीं, बस मैं सबसे यही कह रहा था कि सारी बातें आपके सामने हैं भैया। जैसे ही लॉन्चिंग होगी, हमें उसी दिन से बहुत तेज काम करना है। तो तेज काम को करने के लिए अभी से हम लोग अपना होमवर्क करना शुरू कर दें तो बहुत आसान हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है। सभी जितने लोग यहाँ पे 1000 लोग हैं, ये 1000 लोग अपने 100 लोगों की लिस्ट तैयार कर लें फ्रंट के लिए। बस सारा कारवा वहीं से चेंज हो जाएगा। अगर इतना सा काम कर सकते हैं, अपने लिए करिए, अपने लिए, किसी और के लिए बिल्कुल ना करें। अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा आसमान देने के लिए अभी आज रात सोने से पहले अपनी लिस्ट बना दीजिए। 100 लोग कम से कम लिस्ट नोट डाउन कर दीजिए। जैसे ही लॉन्च हो तुरंत उनको डाउनलोड कराइए और दिन भर इसी काम में लगना है कि उन लोगों के भी 100 करवा दे रहे हैं सेम डे। तो जो टारगेट रखा गया है वो कैसे पूरा हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन होमवर्क बहुत जरूरी होता है किसी भी सफलता को पाने के लिए। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर उसको कर ले गए तो 100% सफलता है। अगर नहीं कर ले गए तो जितना करो वो उतना ही मिलेगा। बस ये कह सकता हूँ। बाकी सभी लोग समझदार हैं। मैं कोई ज्ञानवाचक व्यक्ति नहीं हूँ कि मेरे पास ज्ञान का भंडार है। जितना सोच सकता हूँ, जितना मेरे को पता है, मैंने आपको बताने की कोशिश करी हुई है।